हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोल फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही इस ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और अपने अपनों के साथ प्यार से, खुशियों से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आप सभी के लिए लेके आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग का थीम रहेगा कि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतर आत्मा है, वो आपसे क्या कहना चाहती है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भी नए जुड़े हैं हमारी इस जर्नी में, और जो मेरे हमेशा के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सभी का वेलकम है हमारी इस छोटी सी फैमिली में। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आपका ये जो जीवन है वो हमेशा खुशीपूर्वक जिएं, आप अपने अपनों के साथ जिएं, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना आए, ऐसी प्रभु से कामना करती हूँ। और आप हमेशा पॉजिटिव रहें, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और यही प्रभु से कामना भी है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो फिर से थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। आपने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने के लिए। आपका प्रोत्साहन, आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो आपने मुझे इतना दिया है, इसके लिए थैंक यू। जितना भी कहूँ कम है। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है। तो बी पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड्स। 2 कार्ड गिर गए हैं नीचे, आइए देखते हैं और क्या कार्ड आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Ten of Wands, Ace of Wands, 2 of Swords, वाओ, एस ऑफ सोर्स। क्या कार्ड निकल के आए हैं आज आप सभी के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड 4 ऑफ कप। तो आइए देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपकी सोल आपको कुछ एक नया वर्क करने को बोल रही है। कुछ ऐसे कार्य करने हैं आपने जिसके प्रति आपको बहुत सारी नॉलेज हासिल करनी है,
आपकी सोल आपसे कह रही है कि मैं बहुत ही यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। उनकी अंतरात्मा उनसे कह रही है कि मैं थक चुका हूँ, बहुत सारा बर्डन आपने अपने सोल को दे रखा है। तो ये बर्डन क्या हो सकता है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ढेर सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो और अपनी सोल की, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है? आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। अपनी इस जो आपकी ये जर्नी है, इसमें आपने क्या करना है? थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना है। हर समय आप, मुझे ऐसा लगता है, कोई ऐसा कार्य करते रहते हो। हर एक इंसान अपनी लाइफ में कार्य करता रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर आपकी सोल आपसे कहना चाहती है, प्लीज़ मेरी आवाज़ को सुनिए। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है? कौन सी जगह आपने वर्क करना है, उसको भी आपने देखना है। कौन से ऐसे कार्य कर रहे हो आप जिसकी वजह से आप बहुत ही यहाँ पर टायर्ड, मुझे लग रहा है बहुत थक चुके हो, फिर भी आप पैशनेट हो आगे बढ़ने के लिए। हमेशा कुछ न कुछ नया कार्य करने के लिए तैयार रहते हो आप। कुछ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपकी सोल है, वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपने अपना उसको चुनना है। आपकी सोल वहाँ जाने को आपको प्रेरित कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उस जो डायरेक्शन आपकी सोल आपको दिखा रही है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है उस पर आप वर्क करोगे, उस पर डिसीजन लोगे, तो आपके लिए यहाँ पर नई जर्नी शुरू होने वाली है। आपकी जो सोल है वो निखर कर आने वाली है और आपको इस जो ये हमारा ब्यूटीफुल सा वर्ड है, इस वर्ड से परे उस ब्रह्मांड से भी आप जुड़ पाओगे। आपको ज़रूरत है तो अपनी सोल की सुनने की। आप, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप इस भौतिक शरीर के जो कर्म होते हैं वही आप कर रहे हो अभी, लेकिन आपको आपकी सोल बोल रही है कि आपको अपने जो स्पिरिचुअल बॉडी है हमारे अंदर, उस पर भी फोकस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि अपने हमारे डे टू डे लाइफ के रूटीन होते हैं और हमारी ये फैमिली के लिए एफर्ट करना होता है, वही कार्य करते जा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं अपने इनर वॉइस की। तो आपको यहाँ पर अपनी सोल की सुननी है। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है फ्रेंड्स, बस एक बार, और देवता भी तरसते हैं इस जीवन के लिए।
इस धरती पर आने के लिए, क्योंकि ये धरती है कर्म भूमि। यहाँ किए हुए कर्म हमारे ऊपर तक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी सोल की सुननी है, अपने सोल पर वर्क कीजिए, आप उद्धार कीजिए उसका। तो ये कैसे होगा? अपने यहाँ पर मैं कुछ वर्ड अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने एकांत में बैठिए। आप थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने सोल के ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। जब तक आप अपने अंतरात्मा की नहीं सुन पाओगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सोल क्या है? सोल उस प्रभु का ही एक रूप मानती हूँ मैं। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो उस डिवाइन से कनेक्ट है। अगर हमने उसको जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया। हमने उसकी सुन ली तो प्रभु की सुन ली। वही है जो हमें गाइड करता है, वही है एक रूप, एक प्रभु हमारे अंदर छुपा हुआ। उसको जानने की ज़रूरत है हमें, और वो आपसे क्या कहना चाहता है उसके सुनने की ज़रूरत है आपको। कहाँ पर वो आपसे अपने लिए कुछ मांगता है, तो आप उसकी जो वो कहना चाहता है उसके लिए आप थोड़ा सा भी एफ़र्ट करोगे तो फ्रेंड्स, आपकी ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि आपको इस लाइफ से कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। हमेशा आप प्रसन्न रहोगे, हमेशा आपके चेहरे पर तेज रहेगा, एक चमक रहेगी। तो आइए देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है इसके लिए। तो थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी एंड माय व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखिए, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द लवर्स मुझे बताता है कि आपको अपने सोल से कनेक्ट होना है। ये आपके अंदर 2 एनर्जीज होती हैं, आपको पता होगा, मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो ये होता है शिव शक्ति रूप। शिव और शक्ति का रूप हमारे अंदर ही वास करता है, हमारे अंदर ही होता है। एक स्त्री तत्व, एक पुरुष तत्व। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है, और आपकी लाइफ में फिर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसे अपनी ब्यूटीफुली लाइफ को हर एक निर्णय लेती है, हर एक कार्य करती है, अपना घर भी सही तरीके से संभाल पाती है और अपना बाहर भी, एक रानी। ऐसी आपकी पोजीशन रहेगी अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने सोल की सुनोगे। आपका पुरुष तत्व आपसे क्या कहना चाहता है और आपका स्त्री तत्व आपसे क्या कहना चाहता है, इसको आपने समझना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों को साथ लेके चलिए आप। हमेशा आपके मन में फिर मधुरता बनी रहेगी। किसी के लिए भी आपके मन में कोई मैल नहीं रहेगा।
अगर आप अपनी सोल की बैलेंस कर पाए, उनकी पुकार को आप सुन पाए, वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपसे क्या चाहती है। सोल का यहाँ पर मैं कहूँ उसका खुराक क्या होता है, उसका खुराक मैं कहूँ तो एक, आप शांति से बैठ जाओ ना एक जगह, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा मनन करो अपने सोल के अंदर, थोड़ा उसके लिए एफर्ट करो, योगाभ्यास करो और प्रे करो। यही उसकी खुराक होती है। अगर आप ऐसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो तो आपकी सोल भी आपसे खुश रहने लगती है, वो आपको अपनी तरफ और बुलाती है। वो सोल, वो डिवाइन, वो प्रभु आपको अपनी तरफ और खींचना चाहते हैं। जितना जो इंसान अपने आप को जानने लगता है, वैसे ही वो अपने प्रभु को जानने लगता है। सो फ्रेंड्स, सुनिए अपनी इनर वॉइस को, अपनी पुकार को। अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे। अभी हमने सुनना पड़ेगा अपनी इनर वॉइस की। यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि आपसे अपना वर्क छोड़ दीजिए, आप अपना कार्य छोड़ दीजिए, अपना कर्म मत कीजिए। यहाँ पर अपना कर्म भी आपने करना है, क्योंकि ये कर्म हमारे एक जीवन को बांधते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, जीवन को जीने की उत्साह देते हैं ये कर्म। तो हमको ये कर्म तो करने ही हैं, लेकिन थोड़ी सी अपने सोल की सुननी है। अगर आप अपनी सोल की सुन पाओगे तो आपकी ये जो लाइफ में जो हम थोड़ा सा कुछ हो जाएं तो हम बैलेंस हो जाते हैं, डिसबैलेंस, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर मेरा आप लोगों को समझाने का यही एक रीज़न है कि जितना आप अपने सोल से जुड़ पाओगे तो आपकी ये लाइफ में, ये भौतिक लाइफ में जो हम कभी मायूस हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कोई हमसे ऐसा कह जाता है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, तो ये सब चिंताएं आपकी मिट जाएंगी फ्रेंड्स। तो आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में उतारिए इन बातों को। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु को याद कीजिए और अपनी इनर वॉइस की सुनिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।